तो ब्रीफली मैं बस रिवाइज करा देता हूँ कि हम कल पढ़े थे कि कोई भी नंबर, हाँ, कोई भी नंबर अगर ऐसा फॉर्म में है a प्लस आई बी, एनी नंबर हुईच इज इन दिस फॉर्म, कोई भी नंबर अगर ऐसा फॉर्म में है तो उस नंबर को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, जहाँ पर a b ये दोनों रियल नंबर होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूजुअली z के द्वारा डिनोट करते हैं। सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, राइट। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ इज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसको हम शॉर्टली ऐसे लिखते हैं आर ई ऑफ z, और वो क्या होता है? वो a इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड इसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसको शॉर्ट में लिखते हैं आई एम ऑफ z, वो क्या होता है? b, जो i के साथ जो मल्टीप्लाई है वही होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, रिमेंबर। तो रियल पार्ट इज ए, इमेजिनरी पार्ट इज बी। उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल किए थे। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 ले रहे हैं, सपोज 3 प्लस 2i। तो बेटे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखे हैं ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a प्लस आई बी, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a प्लस आई बी, राइट, a प्लस आई बी। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? a प्लस आई बी फॉर्म में है कि नहीं? है ना। सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसका रियल पार्ट क्या होता है? व्हाट इज इट्स रियल पार्ट? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है? 3। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2, राइट। अच्छा, तो अगर कोई भी दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, सपोज b2, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2i। अब देखो बेटे ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं, a प्लस फॉर्म में, बीच में प्लस रहना चाहिए, बीच में क्या रहना चाहिए? प्लस। तो ये 3 माइनस 2i को हम लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 2 इंटू आई। अब आ गया इसी फॉर्म में आ गया। वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स, a क्या है बेटे? 3 है, b क्या है? -2 है। चेक करो, a 3 है, b -2 है, a b बोथ आर रियल नंबर्स। तो ये का कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 3 प्लस -2i। तो व्हाट इज इट्स रियल पार्ट? 3। व्हाट इज इट्स इमेजिनरी पार्ट? -2। इमेजिनरी पार्ट है -2, राइट। तो ऐसे हम रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट डिसाइड करते हैं। दूसरा सपोज मैं एक दे रहा हूँ, z3 इज इक्वल टू -3 माइनस 4i। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? -3, राइट। रियल पार्ट इज -3। एंड व्हाट इज इस इमेजिनरी पार्ट? इमेजिनरी पार्ट इज -4, राइट। इमेजिनरी पार्ट इज -4। देखो बेटा इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, -3 प्लस -4 इंटू आई, ऐसे होता ना। तो क्या हो गया? इसका a क्या है? 3 -3 है, a इज -3, b क्या है? b इज -4। रियल पार्ट इज -3, इमेजिनरी पार्ट इज -4। गॉट इट? यस सर। ओके। दूसरा पढ़े थे, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z4 ले रहा हूँ 2i। और जो लोग प्रेजेंट थे उनको तो पता है, जो लोग एब्सेंट थे उनको बताता हूँ। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 2i इज एन इमेजिनरी नंबर। हमें पता है कि 2i, -2i, 3i, -3i, √5i, -√5i, i, दीज आर ऑल इमेजिनरी नंबर्स। और हर इमेजिनरी नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो 2i भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2i जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, और उसको हम बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है। इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस 2i। 2i को लिख सकते हैं 0 प्लस 2i। प्योरली इमेजिनरी, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल पार्ट 0 है। अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछा जाए, दैट इज इक्वल टू 0। एंड अगर इसका इमेजिनरी पार्ट पूछा जाए, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 2। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके। सपोज मैं लिख रहा हूँ z5 इज इक्वल टू -6।
और जो कल प्रेजेंट थे वो उनको तो पता है, जो एब्सेंट है उनको बताता हूँ। हाँ, आपको वीडियो देखना चाहिए था, वीडियो अगर नहीं देखोगे ना मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मुझे धीरे धीरे करके मतलब आप परेशानी मेरा बढ़ाते जा रहे हो, क्लास में एब्सेंट रहते हो तो मुझे बाद में बड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि आप पूरा का पूरा वही चीज़ को मुझे वीडियो इवनिंग में पूछते हो, पूरा का पूरा सर इजी चीज़ पूछ देते हो, और मतलब सिंपल से डाउट पूछते हो, जो कि आप क्लास में एब्सेंट होने के वजह से आप नहीं समझ पाए हो। तो वीडियो देख लो ना उस दिन उत्तर। ओके, तो बेटा देखो ये एक रियल नंबर है, राइट। -6 एक रियल नंबर है, सबको पता है, दुनिया में सबको पता है कि -6 एक रियल नंबर है। लेकिन हम कल ये भी पढ़ रखे थे, दुनिया का हर रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दुनिया का हर रियल नंबर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। हर रियल नंबर, इनवेरिएबली एनी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो -6 एक रियल नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हैं, -6 प्लस 0i, या फिर आप लिख सकते हो -6 माइनस 0i, दोनों का वैल्यू -6 है। तो आ गया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट। a प्लस आई भी फॉर्म में है कि नहीं, a प्लस आई भी फॉर्म में है, सो ऑब्वियसली दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोलते हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ये, राइट। और बेटा देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, -6। लेकिन इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 0। देखो इधर भी 0 और इधर -0। बेटा -0 जो होता है 0 वही होता है, राइट। तो इमेजिनरी पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का 0। तो एक चीज आप नोटिस करो कि एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इमेजिनरी पार्ट 0 निकलता है। एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इमेजिनरी पार्ट 0 निकलता है। एंड एक प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में कौन 0 निकलता है, उसका रियल पार्ट 0 निकलता है। गॉट माय पॉइंट। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट 0, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट 0। गॉट इट। ओके ओके। दूसरा हम क्या पढ़े थे कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं z इज इक्वल टू 0, राइट। और इसका रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, देखते हैं। बेटे 0 क्या होता है, 0 प्लस 0i, या फिर आप इसको 0 माइनस 0i, या फिर आप इसको -0 प्लस 0i, या फिर आप इसको -0 माइनस 0i, जो भी लिखना चाहो, ऑल आर इक्वल टू 0। एंड सबके केस में इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी 0, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट भी 0। आप चेक करो, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू 0 है, इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट बोथ आर इक्वल टू 0। और मैंने अभी बताया था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर रियल पार्ट 0 होता है तो हम उसको प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो 0 इज ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर मैंने ये भी बोला था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाता है तो उसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। मतलब 0 इज ऑल्सो ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसीलिए 0 इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रियल पार्ट 0 है, इसलिए 0 इज ए प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 0 इज बोथ है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, लास्ट क्लास में पढ़े थे। 0 इज बोथ अ प्योरली रियल and a purely imaginary complex number. So this was all we learned in last class briefly. Okay, hello everybody, got it? Okay. Yes, sir. Okay. yes sir. और इक्वालिटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़े थे। इक्वालिटी, ऑर्डर कंपैरिजन, वीडियो देख के समझो जो एब्सेंट है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। Yes, sir. टेक द स्क्रीनशॉट। डन। ओके ओके। तो बेटे अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे नया चीज़, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, फर्स्ट पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है।
conjugate of a complex number। देखो बेटे, सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका वैल्यू है a प्लस आई बी। यही तो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। सपोज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू a प्लस आई बी। देखो जो जो कल एब्सेंट थे उनको बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे फॉर्म में दे रखा है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकते हैं। अगर आपको याद, जो एब्सेंट है उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जेड इज इक्वल टू आई इंटू आई स्क्वायर, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए उसको a प्लस आई बी फॉर्म में दिखवाना पड़ेगा, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो आई इंटू आई स्क्वायर बेटा आई स्क्वायर आई क्यूब क्या होता है माइनस आई, राइट। आई क्यूब क्या होता है माइनस आई क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई। और माइनस आई को हम लिख सकते हैं 0 माइनस आई, तो आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, राइट। a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया 0 प्लस माइनस 1 इंटू आई, a प्लस बी आई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। आई बी हो या फिर बी आई हो, एक ही बात है। इधर रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज माइनस 1। तो ऐसे हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। गॉट इट? ओके यस ओके। तो सपोज, ओके 1 सेकेंड ना, हाँ। तो सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी। देन द कॉन्जुगेट ऑफ z जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कॉन्जुगेट निकालने जा रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालना सीखेंगे। पहले देखते हैं कॉन्जुगेट होता क्या है। देन द कॉन्जुगेट ऑफ z which is denoted by z ऊपर एक बार। z का कॉन्जुगेट को इससे डिनोट किया जाता है, z के ऊपर बार। देन द कॉन्जुगेट ऑफ z which is denoted by z bar is another complex number such that एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और वो क्या होता है कि z अगर इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट को हम लिखते हैं z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी। अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो मेरा उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा a माइनस आई बी। बट इधर एक बात देखो बेटे। अच्छा, कितनों को लगता है ये b एक पॉजिटिव नंबर है? कि कोई किसी को लग रहा है क्या? ये फिर से वही डाउट है किसी का मन में कि ये b यहाँ पर पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, उसके आगे प्लस लिखा है। अब ये वेरिएबल है। ए क्या है हमें पता नहीं है। एक जगह अगर आप 5 लिखोगे तो पॉजिटिव है, एक जगह -5 लिखोगे तो नेगेटिव है। बी पॉजिटिव है कि नेगेटिव पता नहीं। बी एक नंबर है, बी कुछ भी हो सकता है। यू गॉट माई पॉइंट? बी एक रियल नंबर है। यू गॉट इट? Yes, sir. ओके। हेलो, व्हाट अबाउट द अदर्स? यस Sir, if it will be given that to find the conjugate of minus a minus ib, then वही करेंगे, वो करेंगे, देखेंगे। धीरे धीरे वेट कर। तो देखो बेटे, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है एंड उसका कॉन्जुगेट क्या है a माइनस आई बी। एक चीज तो आप नोटिस करो कि मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या था a एंड उसका कॉन्जुगेट का रियल पार्ट भी वही है। उसका कॉन्जुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों का रियल पार्ट सेम। बस इसका इमेजिनरी पार्ट, ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट b था, लेकिन हमारा यहाँ पर जो कॉन्जुगेट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आया है उसका इमेजिनरी पार्ट आया है -b। क्या है इसका इमेजिनरी पार्ट? -b। बेटे देखो, अगर आप में से किसी को अगर इमेजिनरी पार्ट में कंफ्यूजन हो रहा है तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसा लिखते हैं हम? x प्लस आई वाई, बीच में प्लस रहता है, फिर i के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, सॉरी इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट, नॉट नंबर, इमेजिनरी पार्ट। यू गॉट माई पॉइंट?
तो अगर आपको ए माइनस आई बी में तकलीफ हो रहा है देखने के लिए, तो आप लिख सकते हो इसको ए प्लस आई इंटू माइनस बी, राइट। अब हो गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, देख लो, एक्स प्लस आई वाई। तो क्या है इसका इमेजिनरी Yes, पार्ट? माइनस बी। तो बस एक चीज नोटिस करो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट दोनों का रियल पार्ट सेम टू सेम, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बी है, उसका कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट माइनस बी हो जाता है, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट बी है तो उसका कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट माइनस बी हो जाता है, राइट। सो फॉर द सेक ऑफ फन कुछ क्वेश्चन, कुछ मजेदार चीजें देखते हैं कि सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है 3, तो उसका कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? बस उसका साइन बदल जाएगा, माइनस -3। 3। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है -3, तो उसका कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? +3। +3। बस उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देना है, साइन चेंज कर देना है, यू गॉट इट। बेटे देखो, कोई यस सर। भी रियल नंबर का साइन चेंज करने के लिए बस उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। जैसे कि 5 का, अगर 5 का साइन क्या है? माइनस प्लस, राइट। 5 का साइन प्लस, उसका साइन चेंज करने के लिए उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो उसका साइन बदल जाता है, -5। सपोज मैं लिखा हूँ -5, -5 का साइन क्या है? माइनस, उसका साइन चेंज करने के लिए उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस इंटू -5 +5। तो कोई भी रियल नंबर में माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो उसका साइन बदल जाता है, उसका साइन बदल जाता है। अगर वो प्लस है तो माइनस बन जाता है, अगर वो माइनस है तो ऑटोमेटिकली प्लस बन जाता है। और इधर वही लिखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है उसका कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट, उसका साइन बस बदल दो, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर बी लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट, उसका कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट -b, बस माइनस मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर दो, यू गॉट इट। बट yes sir. यस सर। Yes, sir. बट डू नॉट डिस्टर्ब द रियल पार्ट, दोनों का रियल पार्ट सेम टू सेम रहना चाहिए। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सपोज 3 है, तो उसका कॉन्जुगेट का रियल पार्ट भी वही 3 रहेगा, बदलेगा नहीं, बस उसका इमेजिनरी पार्ट बदल जाता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, तुरंत कुछ क्वेश्चन करेंगे, ओके। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ z1 is equal to 3 plus 2i, then what is its conjugate? बेटे कॉन्जुगेट के लिए 3 - 2i। यस 3 - 2i. यस। बेटे देखो, रियल पार्ट को हाथ नहीं लगाना है, रियल पार्ट जो है वैसा रहना देना है। रियल पार्ट इसका 3 है, इसका भी 3 रहेगा। इसका इमेजिनरी पार्ट 2 है, हमको उसको -2 बना देना है, तो ये हो गया -2i, यू गॉट इट, ओके। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 दे रखा है 3 - 2i, और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। 2 plus 2i. यस बेटे देखो, रियल पार्ट को Plus छूना 2i। नहीं है, रियल पार्ट को छूना नहीं है, 3 को 3 रखो, बस इमेजिनरी पार्ट इसका -2 है, जेट उसका कंजुगेट का इमेजिनरी पार्ट +2 हो जाएगा, यू गॉट इट। सिमिलरली सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 - 2i, तो इसका कंजुगेट क्या होगा? आपको रियल पार्ट को छूना नहीं है, बस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर -2 है, उसको +2 बना देना है, तो आ गया उसका कंजुगेट, ओके। और Yes sir. बेटे सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दे रखा हूँ आपको 3। बेटे मैंने जैसे कि आपको बोल रखा था, दुनिया का हर रियल नंबर एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो 3 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड और भी बताया था कि हर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। और इधर भी आप देख लो ना, 3 को लिख सकते हो ना 3 + 0i या फिर 3 - 0i, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं, तो कॉन्जुगेट में क्या रहेगा? वही 3, राइट। 3 का कॉन्जुगेट 3, क्योंकि देख लो बेटे, अरे गॉट इट, हेलो, Yes sir. Yes, sir. इसका इमेजिनरी पार्ट कुछ है ही नहीं ना। यस। सपोज मैं लिख रहा हूँ 3 + 0i, इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 3 - 0i,
और 3 प्लस 0i भी 3 है, 3 माइनस 0i भी 3 है, तो 3 का कॉन्जुगेट इज 3. यू गॉट इट? ओके, दैट्स इट. सो रियल, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट वही रहता है. ओके, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा हूँ -7i और हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है. बेटा देखो ये कि प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका रियल पार्ट 0 है. तो रियल पार्ट के बारे में सोचना नहीं है. 7i. यस, कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम बस क्या करना होता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालने के लिए उसका इमेजिनरी पार्ट को का साइन को रिवर्स कर देना होता है. प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा खाली 7i. आई होप यू गॉट इट, राइट? ओके ओके, अब आगे चलते हैं. तो ये कंप्लीट हुआ. और एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर देखेंगे. ऑब्जर्वेशन क्या है? वो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज जेड है तो उसका कॉन्जुगेट को हम कैसे लिखते हैं? जेड बार, राइट? ये क्या है? जेड का कॉन्जुगेट, राइट? और ये जेड बार भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं फिर से, मतलब जेड का कॉन्जुगेट निकाल के जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिला फिर उसका कॉन्जुगेट निकालूं, तो मुझे आंसर में वही जेड, ओरिजिनल जेड मिल जाएगा. मुझे आंसर में वही ओरिजिनल जेड मिल जाएगा. यू गॉट माय पॉइंट? सपोज Yes, sir. Yes, sir. suppose we have a complex number, suppose let's say 3 plus 2i, z is equal to 3 plus 6 plus 2i. क्या होगा इसका कंजुगेट? 3 minus 2i. बस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दो. क्या होगा इसका कंजुगेट का कंजुगेट? बस देखो इसका कंजुगेट निकालना है. यस, इसका कंजुगेट निकालना है, तो बस इमेजिनरी पार्ट इधर -2 है, इसको +2 कर दो, +2i, जो कि खुद कॉम्प्लेक्स नंबर जेड के साथ बराबर हो गया, राइट? तो एक ऑब्जर्वेशन आप देखें. क्लियर? Yes. ओके ओके, ठीक है. तो ये गया. टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन. टेक इट. डन. टेक इट. सर हाँ, यस. सर आप जेड का कॉन्जुगेट देन ब्रैकेट, उसके बाद देन और एक कॉन्जुगेट. सर आप ऐसे ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं? हम ब्रैकेट ना देके भी तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सर. हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं जे. गड़बड़ी हो जाता है ना. जेड का ऊपर एक ऐसा, जेड का ऊपर भी एक बार जैसा मतलब है, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन का अवॉइड करने के लिए लिखते हैं. नहीं, हाँ लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते, बट यस लिख सकते हैं ऑब्वियसली. ओके, कैन आई रेज इट? यस सर. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके. तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट, राइट? अब पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. बेटा देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस को रियल नंबर का मॉड्यूलस की तरह मत समझ लेना. रियल नंबर का मॉड्यूलस अलग बात होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस अलग बात होता है. लेकिन थोड़ा सा बस मतलब तनिक सा बस एक होता है, मतलब एक को रिलेशन होता है, लेकिन वो को रिलेशन आपके सिलेबस में उठा दिया गया है. लेकिन कभी हम फिलहाल जब हम आर्गेंट प्लेन आपको इंट्रोडक्शन कुछ देंगे थोड़ा बहुत, उधर बोल देंगे थोड़ा बहुत कि मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब एक्चुअली होता क्या है, ज्योमेट्रिकली उसका मतलब क्या होता है. बेटे आपको पता है, आप जो पढ़ते हो ना मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर, जैसे कि आप 5 का मॉड निकालते हो 5, -5 का मॉड निकालते हो 5, अरे निकालते हो ना मॉड, 0 का मॉड 0. Yes, sir. ये जो मॉड्यूलस निकालते हो ना, ये मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर का एक जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है. जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. कोई भी रियल नंबर का जो मॉड्यूलस निकालते हो, दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ दैट रियल नंबर फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन. जैसे कि बेटे देखो, सपोज यहाँ पर आपका नंबर लाइन में यहाँ पर 0 है और इधर -5 है. -5 का मॉड का मतलब है कि -5 का 0 से डिस्टेंस कितना है, और डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है.
तो हम क्या करते हैं, हमें पता है दिस डिस्टेंस इज 5 यूनिट, तो इसका मॉड है 5 यूनिट। इसका एक जियोमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है हर रियल नंबर का जो मॉड्यूलस निकालते हो। जीरो का मॉड, बेटे जीरो का मॉड का मतलब जीरो का जीरो से डिस्टेंस, जीरो का जीरो डिस्टेंस 0 यूनिट, तो आंसर इज 0। यू गॉट इट। तो ये अलग बात होता है जब मैं मॉड पढ़ाऊंगा, जो रियल नंबर का फंक्शन में पढ़ाऊंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कुछ वैसा चीज़ है, लेकिन वो आप नहीं समझ पाओगे अभी, जब आपको पढ़ाया जाएगा आर्गेंड प्लेन का इंट्रोडक्शन दूंगा तब समझोगे। तो अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस को रियल नंबर का मॉड्यूलस के साथ कंपेयर करके मत चलना, गड़बड़ी हो जाएगा, इसका थोड़ा अलग है, ठीक है, अलग है। तो बेटे देखो, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, और कोई भी गलती से ये मत सोच लेना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ए पॉजिटिव नंबर है, इमेजिनरी पार्ट बी पॉजिटिव नंबर है। अरे नहीं, ए को मैं कोई नंबर असाइन नहीं किया हूँ, जब तक ए लिखा है ए है। वो एक जगह मैं अगर लिखूंगा 5 तो आपको पता चलेगा हाँ पॉजिटिव, एक जगह अगर लिखूंगा -5 तो हो जाएगा नेगेटिव। तो ए बी को कोई पॉजिटिव नंबर दिमाग में लेके मत चलना भाई, ए बी कोई भी रियल नंबर है, एनी रियल नंबर, ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ओके। बस कोई भी रियल नंबर प्लस आई इंटू अनदर रियल नंबर, वैसा फॉर्म को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सपोज जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉड्यूलस ऑफ जेड का मॉड्यूलस इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बताता हूं पहले, जेड जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो मॉड्यूलस आता है, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। क्या होता है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। बेटे नॉन नेगेटिव वर्ड का मतलब कभी पॉजिटिव मत समझ लेना बेटे, क्योंकि 0 एक नंबर है जो कि ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो जब भी मैं नॉन नेगेटिव बोलूं इसका मतलब 0 या फिर पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव खाली मत समझ रहे हैं नॉन नेगेटिव का मतलब। यू गॉट माई पॉइंट? हेलो, ओके, यस सर, ओके। देन मॉड्यूलस of z is a non-negative real number denoted by modulus of z, mod of z, okay. Then modulus of z is a non-negative real number denoted by this is equal to root over of a square plus b square। और बेटे याद रखो कि ये जो स्क्वायर रूट सिंबल है इसका आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता, राइट। इसीलिए मैं खाली दिया हूँ, उसके आगे प्लस और माइनस की माइनस नहीं दिया हूँ, खाली ऐसा दिया हूँ। क्यों दिया हूँ? क्योंकि जो मॉड्यूलस होता है दैट इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं है, मॉड्यूलस इज ऑलवेज आइदर 0 और पॉजिटिव, ओके ओके। तो बेटे इधर ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, ओके। और बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या है कि उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल रूट ओवर। क्लियर? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का होल रूट ओवर। आर वी क्लियर ऑन दिस? यस सर, ओके, यस सर, ओके, यस सर। तो पहले कुछ एग्जाम्पल करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं z इज इक्वल टू 2 + 3i। फर्स्ट क्वेश्चन, z1 इज इक्वल टू 2 + 3i, और हम इसका अभी मॉड्यूलस निकालने जा रहे हैं। तो बड़े देखो, आपको याद रखना है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है? अंडर रूट उसका रियल पार्ट क्या है? 2, राइट। मैं लिख देता हूँ पहले, रियल पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का स्क्वायर इसका रूट ओवर।
मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट 3 का स्क्वायर 9 का रूट ओवर रूट 13. यू गॉट इट राइट? ओके. Yes. Yes, sir. सिमिलरली और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले आते हैं Z2 विच इज इक्वल टू सपोज 2 माइनस 3i. तो इसका Sir. भी हाँ यस. Sir, Root 13 is Oh it's sorry. root 13. Okay sorry. Okay. Got it? Yes. Okay. सपोज Z2 का कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस Z2 का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसका इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर. यू गॉट इट? एंड व्हाट इज इट्स Yes. रियल पार्ट? 2. तो 2 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज इट्स इमेजिनरी पार्ट? -3 का स्क्वायर का रूट ओवर. भाई 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का रूट ओवर 13 का रूट ओवर. यू गॉट इट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर. याद रखो कभी नेगेटिव नहीं आता है राइट. ओके ये गया. अच्छा दूसरा चीज आप मुझे एक बात देखो बताओ. सपोज हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं कि जेड. सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z3 इज इक्वल टू 5i. सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले जाते हैं Z3 इज इक्वल टू 5i. और अभी मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालने जा रहा हूँ. ओके Z3 का मॉड्यूलस. मुझे एक बात बेटे बताओ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है बेटे? दिस इज ए प्योरली यस दिस इज ए प्योरली यस ये एक शुद्ध इमेजिनरी नंबर है. हाँ प्योरली इमेजिनरी नंबर. जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं ये शुद्ध इमेजिनरी नंबर है, प्योरली इमेजिनरी. इसका रियल पार्ट 0 है राइट. 0 + 5 है. तो रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर का रूट ओवर 5 का स्क्वायर 25 का रूट ओवर 5. यू गॉट इट? Yes, sir. ओके बेटे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं Z3 इज इक्वल टू -5i. और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जरा मॉड्यूलस निकालते हैं. सॉरी 0 Z4. minus 5. तो बेटे देखो व्हाट इज इट्स रियल पार्ट? ये भी शुद्ध इमेजिनरी है. ये क्या है? शुद्ध इमेजिनरी राइट. हाँ 0 का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? माइनस. बेटे फॉर्मूला याद देखो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट ओवर. बेटे देखो बच्चे यहाँ पर गलती कर बैठते हैं. इसीलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब शुरू किया था उसके पहले ही एक दिन आपको स्क्वायर रूट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया था. बच्चे क्या कर देते हैं पता है? बच्चे ये कर देते हैं इसको कि ये 0 का स्क्वायर 0. हाँ फिर हो गया -5 का स्क्वायर. हाँ देते हैं स्क्वायर हट गया आंसर -5. अभी नहीं, ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता. जो भी है उसका मॉड निकालना होगा आपको. -5 का स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट करके अगर हटा रहे हो तो -5 का मॉड आपका आंसर आएगा 5 आएगा. ये मैंने आपको पढ़ाया था राइट. उस दिन पढ़ाया था x स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. याद है ना? x स्क्वायर का रूट ओवर इज इक्वल टू मॉड ऑफ x. सबको याद है? ओके हेलो एवरीबॉडी रिमेंबर्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो बेटे -5 का स्क्वायर इज 25 राइट. तो 25 का रूट ओवर इज 5. ये सिंबल होता है नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट निकालने के लिए. इसका आंसर गलती से -5 लिख के मत आ जाना. ओके तो बेटे एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हो. एक चीज नोटिस करो जरा, एक ऑब्जर्वेशन देखो. Z3 एंड Z5 दोनों को जरा देखो. दोनों शुद्ध इमेजिनरी नंबर है राइट. दोनों शुद्ध इमेजिनरी नंबर है. और दोनों के केस में क्या आ रहा है देखो. Z3 के केस में क्या आ रहा है? उसका मॉड्यूलस उसका जो इमेजिनरी पार्ट है राइट 5. Z4 के केस में उसका मॉड्यूलस क्या आ रहा है? उसका इमेजिनरी पार्ट का मॉड लगा देते हैं. -5 का मॉड इज 5 राइट. हेलो Yes, sir. मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका अगर आप निकालना चाहते हो मॉड्यूलस तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि उसका इमेजिनरी पार्ट का मॉड निकाल दो. जैसे कि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 5 है, 5 का मॉड 5. यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट -5 है, -5 का मॉड 5. यू गॉट माई पॉइंट? हेलो Yes, sir. हाँ तो याद रखो बेटे
नोट Sir, only in case of purely imaginary number. हाँ, और फिर अभी प्योरली रियल देखेंगे। नोट देखो बेटे कि इफ जेड इज इक्वल टू बी आई, बी आई मतलब प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। बी आई का मतलब क्या होता है, जीरो प्लस बी आई, राइट। प्योरली इमेजिनरी, शुद्ध शाकाहारी, शुद्ध इमेजिनरी नंबर है, राइट। तो इस केस में अगर हम इसका मॉड निकालें तो सिंपली आपको बी का मॉड कर देना है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट उसी का मॉड कर देना है। ओके, तो हेलो एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. ओके ओके, यस सर। तो सपोज ओके, अगर आप प्रूफ चाहते हो तो प्रूफ ऐसे आप, इसका प्रूफ तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आपका क्यूरियोसिटी को ये करने के लिए बोल देता हूँ। जेड का मॉड क्या होता है, उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर, एंड इट्स रियल पार्ट इज जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इज बी, बी का स्क्वायर का रूट ओवर। बेटा जीरो का स्क्वायर जीरो, बस बी स्क्वायर का रूट ओवर। और मैंने बोला था आपको बी स्क्वायर का रूट ओवर बी नहीं होता है, आपको लिखना होता है बी का मॉड। काहे कि बी अगर नेगेटिव नंबर है और अब खाली बी लिख दिए हो तो गलत हो गया, ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो आपको बी का मॉड करना होगा, व्हाटएवर जिसका भी स्क्वायर अंदर है उस चीज का मॉड होगा। गॉट इट? Yes, sir. ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, देन और एक देखते हैं बेटे। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हूँ, सपोज दे रखा हूँ 6। व्हाट इज इस मॉड, व्हाट इज मॉड, Z1 का मॉड क्या होगा, इसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर। रियल पार्ट 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ये 0 है, क्योंकि ये भी शुद्ध प्योरली, ये शुद्ध रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर, ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का रूट ओवर, 6 का स्क्वायर 36, 36 का रूट ओवर इज 6। यू गॉट इट? ओके, लेकिन अगर मैं इस और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं -6, -6 और उसका मॉड निकालते हैं तो क्या होगा, -6 का रियल पार्ट का स्क्वायर, इसका रियल पार्ट क्या है -6, -6 का स्क्वायर प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट है 0, 0 का स्क्वायर का रूट ओवर। बेटा -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, राइट? मॉड ऑफ -6 यस, तो 36 का रूट ओवर कितना हो जाएगा 6। बेटे गलती से -6 लिख के मत आ जाना। यू गॉट माई पॉइंट? हेलो एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. यस सर। सर अगर सर अगर सिर्फ प्योरली इमेजिनरी हो या प्योरली रियल हो, हम तो वहाँ पर डायरेक्ट मॉड लगा कर बिता सकते हैं। हाँ, ये निकाल रहे हैं भाई, मॉड निकाल के, और क्या वही बात करें, ठीक है। तो ही मैं बोल रहा हूँ कि इफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू ए दिया है, मतलब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, राइट, मतलब a प्लस 0y, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप मॉड निकालो तो सिंपली a का मॉड, जो रियल पार्ट है उसका मॉड, रियल पार्ट है। अभी खाली ए नहीं हो सकता, क्योंकि ए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ए एक पॉजिटिव नंबर है तो सही बात है, वही आंसर। लेकिन अगर ए नेगेटिव नंबर है, जैसे कि सपोज मैं जेड अगर देता हूँ 5, तो ठीक है इसका मॉड 5, लेकिन जेड अगर देता हूँ -5 तो इसका मॉड -5 नहीं आएगा, -5 में माइनस मल्टीप्लाई करो 5 आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? इसलिए मॉड। हेलो, गॉट इट? Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके, तो दिस वाज अबाउट मॉड्यूलस का 2 नोट आप लिखे तो ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप ही का क्लास जब मैं पढ़ाता हूँ थोड़ा फास्ट चला जाता है, बाकी क्लास का थोड़ा स्लो जाता है, पता नहीं क्यों। ओके चलो ले जाओ, तो ले जाओ। अरे नहीं, रीजन क्या है कि आपका क्लास के पहले एक क्लास हो गया था ना इसीलिए। चलो ले जाओ। ओके डन सर। ओके बेटा, मेरा नोट्स पूरा मतलब मैं जो लिखवाता हूँ कि सब मेरा मन से लिखवाता हूँ, मतलब कुछ नहीं है मेरे पास, ना तो कोई किताब, ना तो कोई कॉपी, ना तो कोई, मतलब हर साल मेरा नोट्स अलग होता है। मैं आपको मतलब नोट्स लिखवाता हूँ, किसी और कोई 11th को अगर पढ़ेगा तो उसको और एक नोट लिखवा दूंगा, मतलब जो मेरा मन में आए। यू गॉट माई पॉइंट? इसलिए तो थोड़ा सा यूनिक नोट हमसे मिलता है आपको। यू गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. ओके, थोड़ा सा यूनिक नोट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट।
आपके आपके पहले वाले 11th क्लास के बच्चों का अलग नोट था, आपका अलग नोट। ओके ओके ओके, कैन आई रेज इट? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है? इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एंड व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन? लेट्स सी। द थिंग इज, बेटा देखो, लास्ट को जब कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म होगा तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सारे प्रॉपर्टीज एक जगह पर चार्ट बना के लिखेंगे, ठीक है ना? उसको याद रखेंगे नोट बना के लास्ट को। तो ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? देखो कि इफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटा मेरा हैबिट है, मैं जेड को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है? अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर जेड को उसका कॉन्जुगेट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को भी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन अगर मैं जेड को उसका कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर में जेड का मॉड का स्क्वायर मिल जाएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसका कॉन्जुगेट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे आंसर में उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर मिल जाता है। चलो प्रूव करते हैं, चलो प्रूव करते हैं, राइट? प्रूफ। सपोज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। हेलो, आर यू विथ मी? सपोज जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इक्वल a प्लस आई बी। जेड का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आई बी। बस आपको इमेजिनरी पार्ट का साइन को बदल देना है, रियल पार्ट को छूना नहीं। तो अगर हम जेड को जेड कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। तो बेटे क्या ये आपको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फॉर्म में दिख रहा है? क्या ये आपको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई फॉर्म में दिख रहा है? ये x है, ये y है, x है, ये y है। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, राइट? तो a स्क्वायर माइनस बेटा आई बी का स्क्वायर, मतलब i का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। और बेटा i का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यू गॉट इट? यस सर। ओके, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, अब बेटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट? चेक कर लो, यू गॉट माई पॉइंट? हेलो, रूट Yes, निकाल के फिर स्क्वायर करोगे तो वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा ना? गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड व्हाट इज दिस? इजंट दिस मॉड ऑफ जेड? इजंट दिस मॉड ऑफ जेड? तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर निकल के आया। हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ से जानने के लिए मिला क्या? हाँ, यस Sir, I couldn't hear you from the a square plus b square. Third last step. यहाँ से Sir, a square plus b square. After that, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर का होल स्क्वायर। सही बात है कि नहीं बेटा? देखो ये याद रख लो बेटा, याद रख लो, स्कूल का चीजें हैं, राइट? कि किसी चीज का रूट ओवर निकाल के फिर उसको अगर स्क्वायर कर दो तो वही नंबर आपको मिल जाएगा। याद रखो, किसी चीज का रूट ओवर करके उसका स्क्वायर निकाल दोगे तो फिर से वही नंबर मिल जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? हेलो, yes, sir. ओके, एवरीबॉडी गॉट इट? लेकिन इसका जो उल्टा है, मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर करके अगर रूट ओवर निकालते हो, बस तनिक बस तनिक सा यहाँ पर डिफरेंस है, बस उस नंबर का मॉड करोगे, क्योंकि ये सिंबल का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता। यू गॉट माय पॉइंट? ये सिंबल का Yes, आंसर sir. कभी नेगेटिव नहीं आता। एवरीबॉडी गॉट इट? हेलो, Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो दिस इज द थिंग, ओके, याद रखो। तो इधर भी वही हो रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, जैसे कि सपोज 5 इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? 5 का रूट ओवर का स्क्वायर, राइट? 5 का रूट ओवर का स्क्वायर करोगे तो वही 5 मिल जाएगा ना? वही मैं लिखा Yes, हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू, उसका रूट ओवर करके स्क्वायर करो, वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये चीज़ क्या है? दिस इज मॉड ऑफ जेड, राइट?
mod of So z how का mod of so the first step we wrote that root over the whole square, that is only z. हाँ क्या अरे मॉडुलस में तो हम सर वही पढ़े ना सर, रूट ओवर ऑफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर जेड का मॉड डाल दिए, ऊपर स्क्वायर रख दिए। यस मॉड ऑफ जेड क्या है रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट मॉड ऑफ जेड क्या है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद है ना Yes sir. हाँ तो अगर आप मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर करोगे अगर इसका स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर हट जाएगा ना आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट Yes sir, got it. हाँ तो वही हुआ ना एवरीबॉडी गॉट इट Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके 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 नेवर फॉरगेट ओके सो टेक द स्क्रीनशॉट तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका मॉड्यूलस सॉरी उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है कल तक ये सब याद रह जाना चाहिए हैं ओके टेक द स्क्रीनशॉट डन Yes sir. done. ओके Yes, sir. ओके फिर आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन लास्ट को ये सारे ऑब्जर्वेशन एक जगह पर हम लिखेंगे हैं नोट करके एक जगह पर लास्ट को लिख देंगे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्योंकि पढ़ रहे हैं ना तभी बीच बीच में सारे कॉन्सेप्ट हमें जानना जरूरी है नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन बेटे देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो है उसका कॉन्जुगेट का मॉड भी निकालोगे वही मिलेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉड सेम होता है चलो प्रूव करते हैं बेटे सपोज जेड आपका है ए प्लस आई बी व्हाट इज जेड कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी राइट Yes. ओके और बेटे दोनों तरफ चलो मॉड निकालते हैं राइट मॉड ऑफ जेड क्या होगा रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेटे क्या होता है रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर याद है ना बेटे अभी पढ़े थे हेलो Yes. यस सर। ओके Yes, sir. तो इसका कॉन्जुगेट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका भी जब मॉड निकालोगे तो इसका रियल पार्ट का स्क्वायर रियल पार्ट क्या है ए का स्क्वायर प्लस माइनस इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस बी का स्क्वायर का रूट ओवर बेटे माइनस बी का स्क्वायर एंड प्लस बी का स्क्वायर तो एक ही होता है ना क्योंकि माइनस sir. का स्क्वायर गायब तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस गायब यू गॉट इट तो देखो दोनों इक्वल आ गए Yes, sir. Yes. दोनों इक्वल आ गए तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड एंड उसका कॉन्जुगेट का मॉड बराबर ओके बराबर तो ये गया तो ये था ऑब्जर्वेशन भाई की गर्मी हो रहा है आपको पता नहीं बहुत गर्मी हो रहा है वीपे चला गया ओके तो ये लास्ट बस मैं करता हूँ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और कल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कोशिश करेंगे और तीन चार दिन में कॉम्प्लेक्स नंबर का थ्योरी ख़त्म करके हम जल्दी उसका मतलब एक्सरसाइज पूरा सारे ख़त्म करेंगे सारे ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रोग्रेस करेंगे ओके सर हम इसमें ही आर्गन प्लेन पढ़ेंगे ना सर यस आर्गन प्लेन जो इंट्रोडक्शन है क्योंकि पोलर फॉर्म आपका सिलेबस से उठा दिया गया है लेकिन पोलर फॉर्म में कभी बोल दूंगा पोलर फॉर्म 2 दिन में मैं आपको बोल सकता हूँ मतलब इवनिंग क्लास में बोल दूंगा जैसे कि आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा इसी तरह और कोई दिन पोलर फॉर्म पढ़ा दूंगा जो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो रेगुलर क्लास में पोलर फॉर्म अगर पढ़ाऊंगा तो 2 दिन हमारा वेस्ट हो जाएगा उस बीच दूसरे स्कूल मेरे से आगे चले जाएंगे मेरे पास समझ रहे हो ना यस सर सिलेबस पीछे रह जाएगा तो गवर्नमेंट के हिसाब से चलना पड़ेगा मुझे और कुछ रास्ता नहीं बाकी स्कूल तो टोटल मतलब उसको छोड़ दे रहे हैं बस जो जैसे पढ़ना है पढ़ो उसकी गवर्नमेंट के सिलेबस के हिसाब चल रहे हम इवनिंग क्लास में कभी कभी आपको समझा देंगे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं लेकिन फिलहाल तो सिलेबस स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट लेना है ले जाओ कौन मना यस ले जाओ अच्छा आपका जो और एक टाइम में कोई क्लास है क्या आज 3 बजे 3:30 बजे हेलो Yes, sir. तो 3 बजे 3 बजे क्लास है श्योर Yes, sir. ये सर रिमेडल क्लास है रिमेडियल क्लास है 3 बजे ना So you got it, sir. 3 बजे क्लास में इसका करेंगे सी का करेंगे ओके सो डन ओके यस सर ओके तो बस एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेते हैं एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन देखेंगे। ओके बेटे देखो, सपोज Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी एंड Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आई डी। अगर दो, जैसे कि दो रियल नंबर को ऐड करते हो तो रियल नंबर मिलता है, उसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो सपोज ये दोनों को ऐड कर रहे हो, Z1 प्लस Z2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो Z1 क्या है a प्लस आई बी, Z2 क्या है c प्लस आई डी। अगर ऐड किए बेटे सारे रियल नंबर, सारे रियल पार्ट को इकट्ठा कर दो एंड सारे इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा कर दो। बेटे क्या आप सबको पता चल रहा है ना, आई बी एंड आई डी दे आर इमेजिनरी नंबर्स। आई बी इज एन इमेजिनरी नंबर, पता चल रहा है ना बेटे। देखो आई बी इज एन इमेजिनरी नंबर, मैं बोला था ना कल, आई के साथ अगर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई हुआ है तो उस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। लेकिन बी क्या है, बी इज इमेजिनरी पार्ट, पार्ट अलग नंबर अलग। हाँ, आई बी इज द इमेजिनरी नंबर, आई के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ दैट इज द इमेजिनरी पार्ट। गॉट इट? यस सर। ओके, पूरा मतलब मैं टायर्ड हो गया हूँ। ओके तो बेटे सारे रियल पार्ट इकट्ठा कर दिए, सारे इमेजिनरी नंबर्स इकट्ठा कर दिए, आई बी आई डी इकट्ठा कर दिए। बट ये हो गया a प्लस सी, जो भी आएगा हमें तो पता नहीं ना, ये तो वही बोले और थोड़ी ना हम ऐड करके वैल्यू निकाल सकते हैं। बेटे ये दोनों में से आई कॉमन ले आओ, b प्लस डी। बेटे आ गया ये आपका शुद्ध, आपका जो है x प्लस आई वाई प्योर, आपका जो मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में। x के जगह ये लिखा है, y की जगह लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? यस सर। तो मुझे एक बात बताओ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को ऐड करने के बाद जो फाइनली जो मिलता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब Z1 प्लस Z2, उसका अगर हम रियल पार्ट देखें दैट इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस सी। यू सी फॉर योरसेल्फ, a प्लस सी। एंड व्हाट इज a is the real part of Z1 and what is c is the real part of Z2। वेल दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉम का रियल पार्ट इज इक्वल टू द सॉम ऑफ द इंडिविजुअल रियल पार्ट्स। यू गॉट माय पॉइंट? हेलो? यस सर। ओके बेटे Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट अगर देखोगे, व्हाट इज इट्स इमेजिनरी पार्ट? b प्लस डी, b प्लस डी। बेटे b क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड d क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अगर ये दोनों को ऐड करते हो तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 मिल जा रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? इसका मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉम का इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू द सॉम ऑफ देयर इंडिविजुअल इमेजिनरी पार्ट्स। आर वी क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। सो दिस मच फॉर टुडे। यस सर। टुमारो हम पढ़ेंगे एडिशन का सारे प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। कोशिश करेंगे कल एक दिन में एडिशन का प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन तक भी हम दौड़ के चले जाएंगे। और हम थोड़ा फास्ट है ना, हम थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है ना, जल्दी पढ़ाते हैं। यस सर। यस सर। यस, अच्छा लगता है ना, या फिर मतलब स्लो चाहिए इससे? नो सर। नहीं सर, नहीं सर, ठीक है। ठीक है सर। यस नो सर। यस। सही है सर। तो सारे जब कॉन्सेप्ट धीरे शायद थोड़ा बोरिंग लगता है, तो जब धीरे धीरे वही को रिपीट करते जा रहे हो। अच्छा, हाँ, ओके, यस। अरे आपको पता नहीं हम कितना फास्ट जा सकते हैं। हाँ यस, बताओ। यस, सर 3 o'clock we won't have class। ऑफ कोर्स 3 o'clock में क्लास होगा, लेकिन 3 o'clock में जो क्लास होगा आप ए सेक्शन में जो आना चाहोगे आ सकते हो, क्योंकि मैं प्लान ये कर रहा हूँ कि करंट अभी नहीं है, ये यूपीएस ही मर जाएगा अभी 2 मिनट में, 5 मिनट में यूपीएस मर जाएगा। अभी सी सेक्शन का क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो सी सेक्शन का क्लास को असाइनमेंट दे के उनको बोला जाएगा कि उनका क्लास 3 o'clock में होगा। लेकिन आप में से आप मोस्ट वेलकम, जो भी आना चाहते हो मोस्ट वेलकम। अगर आपको फिर से इसको रिवाइज कर देना है तो आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। मुझे पता है बहुत सारे आओगे, साई तो आएगी, वो हमारा जो अंकिता तो आएगी, महक कभी कोई आती है, कभी कोई नहीं भी आती है। चलो और कौन? ये दो तो हमेशा आते हैं, बाकी को क्या आते हैं, कोई नहीं आते। सर मैं, हाँ आयुषी भी आती है। ये सॉरी आयुषी, सॉरी भूल गई, सॉरी। सर मैं भी आता हूँ। अच्छा अभी आते हो, ओके सॉरी। सर आई एम ऑल्सो। तुम भी सब रोज आती हो? ओके, तो फिर ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। वन मोर थिंग,
टेक द स्क्रीनशॉट एंड मैं वीडियो का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। और दूसरा बात है बेटे,